हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी बुक जिनका सपना होता है पढ़ने का और इतने सारे बुक हो जाते हैं, यानी 30+ बुक हो जाते हैं एनसीईआरटी का, और लोग पढ़ नहीं पाते। और लोग का सपना भी रहता है कि मुझे ये एनसीईआरटी बुक को ख़त्म करना है और किसी तरह से कम समय में मेरा एनसीईआरटी बुक ख़त्म हो जाए। तो उनके लिए आज एक बहुत ज़बरदस्त बुक रिकमेंडेशन मैं करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होता है, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को आज पढ़ सकते हैं। और वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कम समय में आप इसको पढ़ सकते हैं। जी हाँ, मार्केट में जाइएगा तो बहुत सारे बुक आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी का, लेकिन एनसीईआरटी बुक का बस वो कॉपी करके डाल दिए है, या तो उसमें ना समझाया गया है, ना बताया गया है, उसमें ना ही शुद्धता की जांच की गई है। बहुत सारे ऐसे मानक जो है आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपको रिकमेंडेशन हम ऐसे बुक के बारे में करेंगे, जी हाँ, ऐसे बुक के बारे में कि वो बुक एक ऐसे ऑथर लिखे हैं। वो ऑथर ना का नाम ही काफ़ी है, उनका नाम चलता है, क्योंकि उनके पास इतने सारे बच्चे हैं, उनके पास इतने अच्छे पढ़ाने का तरीका है, इतने अच्छे एक्सप्लेन करने का तरीका है। बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कौन सा कहाँ पर दिक्कत होता है बुक में, कौन सी चीज़ें कहाँ पे प्रॉब्लम कर सकती है बच्चे को, वो सब कुछ सूझबूझ के साथ इस बुक को डिज़ाइन किया गया है और बनाया गया है, ताकि बच्चे को आराम से पढ़ सके और अपना रिजल्ट को जो है अच्छे से अपने काबू में कर सके। जी हाँ, हम एक ऐसे बुक के बारे में आज बात कर रहे हैं जिनका नाम है एनसीईआरटी इतिहास, यानी कक्षा 6 टू लेकर 12 तक लिखा हुआ है, 6 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की बुक है और खान सर पटना के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, खान सर पटना के द्वारा इसे लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात है जो यह वन लाइनर अप्रोच है, सार संग्रह है। ठीक है। जी हाँ, क्या है कि एनसीईआरटी बुक का थ्योरी मार्केट में आप बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे बुक के बारे में बात करेंगे कि जो वन लाइनर हो और काफ़ी कम समय में इसे पढ़ा जा सकता है। जी हाँ, जैसे इतिहास की ये बुक है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की बुक है, खान सर के द्वारा लिखी गई, 6000+ इसमें फैक्ट दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि वन लाइनर अप्रोच है, यानी एनसीईआरटी का जितना भी संग्रह होता है, जितना भी फैक्ट होता है इतिहास में, वो सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, प्राचीन भारत का इतिहास मिल जाएगा आपको, मध्यकालीन भारत का इतिहास मिल जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास मिल जाएगा, कला एवं संस्कृति मिल जाएगा, साथ में विश्व का इतिहास में इसमें दिया हुआ, और महत्वपूर्ण इसमें मानचित्र भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात करते हैं कि इतिहास, यानी आप इतिहास एनसीईआरटी का एक ही बुक नहीं है आपको, ये तो हम पहले दिखा रहा हूँ कि इतिहास का ही ऐसा बुक है, यानी 6000+ है। और भी सारे बुक हैं, इनका सारा पूरा सीरीज चलता है एनसीईआरटी का। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के बारे में दिया हुआ है, कक्षा 6 टू लेकर 12 तक दिया हुआ है, बाई खान सर पटना, सार संग्रह के बारे में दिया हुआ है, वन लाइनर अप्रोच पर्यावरण में। सेम जब इसी तरह से जब आगे हम देखेंगे तो सेम आपको दिखेगा यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। करीब करीब 3000+ फैक्ट इसमें दिए हुए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। सेम इसी तरह से जब हम देखेंगे भूगोल के बारे में एनसीईआरटी का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7000+ फैक्ट दिया हुआ है भूगोल में। अब बिल्कुल एनसीईआरटी का ही पूरा फैक्ट उठाकर इसमें डाला गया है, और कहाँ पे गलती है, कहाँ पर उसे सुधारा गया है, सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और सारा गाइडेंस जो हमारा ये खान सर का है, आप इसे देख सकते हैं। फिर अगला जब चलेंगे हम, तो अर्थशास्त्र के बारे में, यानी इकोनॉमिक्स के बारे में भी 3000+ फैक्ट इसमें देकर रखा हुआ है। सेम खान सर ने इसे अपना डिज़ाइन किया है। देखिए खान सर एक बहुत बड़े टीचर हैं, आपको बेशक जानते होंगे, आपने उसका बहुत सारी यूट्यूब पे देखा होगा वीडियो वगैरह, और लड़के को अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं। उनके बारे में आपको जितना भी तारीफ़ की जाए कम होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को उन्होंने उसका जीवन संभाला है, तो उसी हिसाब से ये बुक को डिज़ाइन किया गया है। आप इसे देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं इस बुक का आपको एक पेज वाइज और उसके अंदर का कंटेंट दिखाने देना चाहता हूँ कि वो किस तरह से आपको एक कंटेंट डाला गया है। चलिए आपको हम ये बुक के अंदर का कंटेंट दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट पेज में हम उल्टेंगे, पलटेंगे, अंदर जाएंगे, तो ये
बहुत ही आसान लफ्ज़ों में सबसे पहले हम देखेंगे इनका विषय सूची, यानी बुक को देखने से पहले, किसी बुक को अगर परखने से पहले हम देखते हैं उनका विषय सूची कि अंदर कंटेंट में क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा तो 21 चैप्टरों में बाकी बांटा गया है। उसमें सबसे पहला चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास, और सबसे लास्ट में दिया हुआ है गत वर्षों के दौरान पूछे गए प्रश्न व उनके उत्तर, यानी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये अप्रोच कैसे किया गया है, यानी किस टाइप से इसको बुक को डिज़ाइन किया गया है। सब सेम ऐसे ही सारे बुक में है। तो आपको मैं एक बुक के बारे में दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके कि वो किस तरह से आपको दिया गया। देखिए आप वन लाइनर के तौर पे किस तरह से दिया हुआ है, और सारे टॉपिक को कवर किया गया है बाय वन लाइनर के तौर पे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा द ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इसको भारत में 31 दिसंबर 1600 को किसके द्वारा हस्ताक्षरित एक रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किया गया। तो क्या है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ये इसको। तो देखिए यहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चन दिखा है। 31 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को। इसका पहले नाम क्या था? द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। आप इसका कौन किया था इसको हस्ताक्षर? तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा किया था। मतलब इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि आपको एक लाइन में करीब करीब 3-4 क्वेश्चन उसमें ऐड हो जाए। सेम इसी तरह से आप देखिएगा तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पूरा अच्छी तरीके से बताया गया है। उसी तरह से देखिए कॉर्नर पर आप देख रहे होंगे एक जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। सेम जब आप आगे बढ़िएगा तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये कॉर्नर पे यानी पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे आ गया। अब देखिए द्वैध शासन के बारे में बहुत सारे देखिए द्वैध शासन लागू किया था 1919 में। द्वैध शासन लागू किया 1765 से 1772 तक द्वैध शासन रहा। तो क्या था द्वैध शासन, उसके बारे में बहुत सा कम पता था। देख सकते हैं यहाँ पे द्वैध शासन पद्धति क्या थी उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब उसमें एक एक करके क्वेश्चन को आपको पूरा अच्छे से दिया हुआ है और बताया गया है कि इसमें क्या है। शॉर्ट नोट्स की तरह से तो भारत के लिए पृथक विधान परिषद क्या था उसके बारे में आपको पूरा क्लियर डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर। मतलब ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको सब बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे बहुत सुव्यवस्थित तरीके से इसमें आपको ये बुक को डिजाइन करके डाला गया। ठीक है, तो वैसे ही जब आगे बढ़िएगा आप तो पूरी बुक में संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे भारत कैसे कैसे वो हमारा संविधान प्रस्तावना बनाया गया, उद्देशिका कैसे बनाया गया, इसके बारे में पूरा जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सेम इसी तरह से जब आगे हम दूसरे बुक के बारे में आपको दिखा देते हैं क्योंकि उसमें भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग बोलिएगा सर आप एक ही बुक देखा है और दूसरा बुक आप नहीं दिखा है। तो आपको हम एक इतिहास की बुक दिखा देते हैं कि इतिहास में ऐसा क्या है। तो देखिए इतिहास में जब हम पन्नों को पलटेंगे तो आपको अंदर से आपको दिखाई देगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि ये किस टाइप का है, यानी विषय सूची देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे महत्वपूर्ण मानचित्र तक, यानी 35 टॉपिक को कवर किया गया है और 265 से 280 पेज में है। तो किस तरह से इतिहास दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इतिहास के बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। सेम इसी तरह से डिजाइन किया हुआ पूरा वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर, और सामने आपको दिख रहा होगा एक शॉर्ट नोट्स के तौर पर ये क्वेश्चन को अच्छे से इसमें बताया गया कि आदि ऐतिहासिक काल होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। जब दूसरे बुक में आप जाइएगा तो आपको बस दिखा जाता है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल होता है, आदि ऐतिहासिक काल होता है और ऐतिहासिक काल होता है। उसमें पूरा डिटेल नहीं बताया गया, लेकिन इसमें आपको पूरा डिटेल बताया गया है कि प्राग ऐतिहासिक काल उसमें क्यों कहा जाता है और क्यों कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो इसी तरह से पूरी बुक के बारे में आप देख सकते हैं। अब जैसे मानव विकास के बारे में देखा, पृथ्वी एवं मानव का विकास कैसे हुआ, तो उसके बारे में एक छोटा छोटा टॉपिक करके बढ़िया से बनाया गया है डिजाइन करके। और आप इधर बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो तो आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहा है। तो अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कम समय के लिए और कम समय में चाहते हैं कि एनसीईआरटी बुक मेरा कवर हो जाए और जीके जीएस पूरा कंप्लीट हो जाए, तो आपके लिए एक बेस्ट बुक हो सकता है। इससे अच्छा आपको मार्केट में बुक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बुक जो है ना एक विशेष टीचर के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया और बहुत ज़बरदस्त बुक है। आप ये देख सकते हैं कि इसका पूरा सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप दिख रहे हैं ये पूरा सीरीज इसका आता है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, पूरा इसमें इसका
पूरा सीरीज आता है, तो आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं और काफ़ी समय में पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा बात कि कितने रुपए में पूरा मिल जाएगा। देखिए, अगर आप इसको मार्केट में जाइएगा तो 250 से 300 में ये पूरी बुक आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 250 से 300 में ये पूरा सीरीज जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं है और कम समय में और कम पैसे में आप अच्छे से एक तैयारी कर सकते हैं। तो जाइए, आप इसे देख सकते हैं। आप एक बार पढ़ कर देखिए क्या है नहीं है, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं रिकमेंड आपको कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसे इसको पढ़ना है। एक बार आप जाके किसी बुक को उठाइए और देखिए कि इसमें क्या चीज़ है। ठीक है? तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा और ये बुक रिकमेंडेशन भी अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।